सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला पवित्र परमेश्वर है और आज जब आप उसकी उपस्थिति में आए हैं, उसके नाम की इबादत करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आज आप सबों को बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है जो उसके शरण में रहते हैं। बाइबल बताती है हम धन्य लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसकी उपस्थिति में रहने के लिए हम अपना समय प्रभु को देते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु को समय देना व्यर्थ नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर महान प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो महान है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु, हम बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू महान प्रभु है, तू अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, तू जीवन देने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्यारे खुदावंत, प्यारे परमेश्वर राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदा, प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की हम बड़ाई करते, प्रशंसा करते। हालेलुया। आइए सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता की परमेश्वर, तूने प्रभु से हर एक पल, हर एक समय तूने हमें संभाला प्रभु, अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को रखा मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मिले आदर महिमा तुझे। हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया। आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर के नाम की आराधना करते, हम गाएं और अब परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम इबादत करेंगे। ओ रामा माशाका बाबा बाबा मामा 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 मंदिरडे री बाबा 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 मामा मामा मंदिरडे ग्लोरी। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सदा। तेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा।
रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है रहेगा। जीसस तू महान परमेश्वर है, खुदा तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु राजा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तू महान परमेश्वर है पिता। प्रभु हम तेरे नाम की इबादत करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावंत परमेश्वर प्रभु, तू सच में पिता तू दया करने वाला पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्यारे परमेश्वर, तू असंभव को संभव करता है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब पिता परमेश्वर हम और भी गीतों को गाते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की इबादत करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। एक एक गीतों के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में देना मेरे पिता। जब हम गीत गाए, आराधना करें, ओ प्यारे परमेश्वर हमारा जीवन बदल जाने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, आगे के भाग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, आमेन हालेलुया। जब हम इस घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में है मेरे प्यारे प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में उसकी आशीष को देखने पाएंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में लिखा आनंद है। और जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे, जहां कहीं से भी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप जितनी देर भी आराधना में शामिल होंगे, आप देखिएगा कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतरेगी, उसकी दया आपके जीवन में होगा, उसका अनुग्रह आपके जीवन में होगा, और उसके दया और अनुग्रह के कारण से आप सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। अगर आप बीमार भी हैं, शारीरिक रूप में हो सके, कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, और आप पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग दर्द में, प्रभु नहीं चाहता उसके लोग दुख में, प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग तकलीफ में रहे। प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति स्वस्थ, भले, चंगे और अच्छे रहे। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम कुछ गीतों को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। राजा दाऊद बोलता है, प्रभु तू चारों तरफ से हमको घेर के रखा है, मैं आकाश में भी चढ़ता हूं, मैं देखता हूं तू वहां पर है। मतलब परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम कहीं भी दुनिया के कोने में रहे, प्रभु हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमीन। मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। मैं
आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। मैं तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तूफान से गिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना होए। मैं ग्लोरी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। Glory to God, hallelujah. Uraka ba 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 dere bisha ba ba. Glory to God, hallelujah. Holy Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। अपने हाथों को स्वर कर उठाए, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर की आत्मा से हम ना छिप सकते हैं ना हम भाग सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य से छिप सकते हैं, हम मनुष्य के सामने से हम भाग सकते हैं, लेकिन वचन लिखा है कि हम परमेश्वर से हम कभी नहीं छिप सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सके हमने छिप कर कई पापों को किया होगा, हो सके कई ऐसे पाप जो हमने छिप कर किया, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें नहीं देखा, लेकिन वचन कहता वो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। आइए इस घड़ी हम प्रभु के चरणों में आए
और बोले प्रभु जाने अनजाने में बहुत से गलतियां मेरे जीवन से हुई है परमेश्वर। कई ऐसी गलतियों को मैंने छिप छिप कर किया प्रभु, मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं तेरे पास में आता हूं मेरे राजा रिखाबंदर यस्तकुरनमा रबा शबोस तेरे वेश कोरियंतरला कुरनमा शबा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें और बोले प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं प्रभु, मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु। ओ राजाओं का राजा परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे प्यारे परमेश्वर। मैं तेरे नाम की इबादत करता हूं। Holy Jesus Lord, oh Lord, मैं आता हूँ यीशु तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। हालेलुया। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम इस गीत को गाते हैं आइए पश्चाताप करते हुए गाएं और बोले प्रभु मैं तेरे निकट आता हूं मेरे पिता, तेरे समीप में आता हूं मेरे स्वामी। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग दाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, शरणों में तेरे मैं आता तुझको या दिल देता मसीह। ये गीत आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाएगा। जब हम इस गीत को गा रहे हैं उसके करीब आ जाए, उसके निकट आ जाए और बोले मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर यीशु। प्रभु मुझे अपने राज में दे ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। पिता जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, राइट नाम एक एक के पापों को क्षमा
जा यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। हम सब प्रभु ओ पिता पवित्रता का जीवन जीने वाले होने पाए प्रभु। हर वो पाप जो हमारे जीवन में बोझ को लेकर आता है, हर वो गलत चीजें प्रभु हमारे जीवन को जो नीचे करता है, हमारे जीवन को बर्बाद करते से सारे पापों को प्रभु हम अपने अपने जीवन से बाहर करते हैं मेरे खुदा। हम सबों को प्रभु अपने लहू की सामर्थ से धो प्रभु, शुद्ध और पवित्र कर पिता, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर प्रभु सी। खुदावंत पिता, यहाँ जितने प्रिय लोग हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, हर एक को आशीष दे, एक एक को छू ले, अपने वचन से इस घड़ी बात करना और आज के आराधना में प्रभु अपनी सामर्थ को एक एक के जीवन में उंडेल देना प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहन को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु बहुत तायत की आशीष आप सबों को दे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर हमारे के जीवन को अपनी आशीषों से भर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 पद से, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 26 ऑनवर्ड, जहां पर हम परमेश्वर के वचन में से हम सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 26, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 26 पद। मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते उसे छतों पर से प्रचार करो, लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है तुम मनुष्यों से मत डरना। कई बार हम प्रचार करने के लिए डरते हैं, कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करने से डरते हैं, कई बार हम प्रेयर रिक्वेस्ट देने से डरते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम अगर अपना प्रार्थना निवेदन देंगे, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे फादर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का सेवक क्यों ना हो, कई बार हमारे अंदर में घबराहट होता है कि हम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, वो क्या सोचेगा। लिखा तुम किसी से मत डरना, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। कई लोगों से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है, और उस स्वप्न को आप बस जानते हैं। जो कुछ भी प्रभु आपसे बात करता है, आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में लेकर आइए। प्रभु आपसे चाहता है कि आप सेवा करें। आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। मत घबराइए। मेरा परिवार वाला मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, कई बार हमारे अंदर में डर आ जाता है। मेरे मित्र क्या कहेंगे? अरे तुम तो एक पास्टर बन गया, तुम तो एक सेवक बन गया। तुम मत डरना, तुम मत डरना, क्योंकि लिखा है 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता, अर्थात कौन? परमेश्वर। अगर हमको डरना है तो किससे? परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को मेरे प्रिय भाई बहन नष्ट कर सकता है। उसने बनाया है, उसके अंदर वो ताकत है, शैतान भी नहीं कर सकता है। शैतान हमारे शरीर को नष्ट कर पाएगा अगर हम उसके अधीनता में रहते हैं। आत्मा परमेश्वर का, लिखा है आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया गया। हमारे नथनों में किसका श्वास? लिखा है जब परमेश्वर आदम को बनाया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास, अर्थात परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर में है। वचन कहता तुम किसी से मत डरना। आज मैं जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, हमारे अंदर में कई प्रकार के डर आज रहते हैं,
जो आज हमें आत्मिक रूप से बढ़ने नहीं दे रहे। मनुष्य का डर, परिवार का डर, अंधविश्वास का डर, भूत प्रेत और नाना प्रकार की ऐसी चीजों का डर, समाज का डर, जो आज हमें आत्मिक रूप में बढ़ने नहीं दे रहा है। कई बार हमारे अंदर यह डर रहता है, अगर हम उस चर्च में जाएंगे, वहां पर जाएंगे, हमारे लोग खड़े होकर बोलेंगे तू अपना चर्च चेंज कर लिया। बहुत सारा ऐसा केस मैंने सुना है जहां पर लोग जब दूसरा चर्च जा रहे हैं, एरिया के लोग, समाज के लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इन्होंने हमारा चर्च को छोड़ दिया। वचन क्या कहता है? वचन कहता उनसे डरना जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है। हम और आपको आत्मा में बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्यों से नहीं। आज रियली में कई ऐसे संगठन हैं जहां पर मेरे प्रिय भाई बहन बिल्कुल आत्माएं निरंकुश हो गई है। मैं एक जगह में सेवकाई करने के लिए गया, वहां के लोगों ने कहा हमारे जगह में ज्यादा लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जमा होते हैं, लगता ही नहीं कि हम लोग चर्च करें, लेकिन क्या करें, अगर हम उस चर्च को, अगर उस जगह को हम छोड़ देंगे, हमें कब्र नहीं मिलेगा, हमारा मिट्टी कहां होगा। इसीलिए मजबूरी है, इसीलिए जा रहे हैं। क्या फायदा जहां आत्मिक उन्नति आपका ना हो? क्या फायदा जहां पर आप अपनी आत्मा को ना बचा पाए? आपको डर क्या है? कब्र का डर है। हमें डर क्या है? हमारा मेंबरशिप का डर है। वचन कहता किससे डरे? मनुष्यों से तुम मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को नष्ट कर सकता। अगर हम मनुष्यों का सोचने लगेंगे तो हम आत्मा में कैसे बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन? आत्मा में हम कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। क्या पैसे में दो गवरैये नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी, बाइबल लिखा है, भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिरे हुए, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको जानना है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ताकत की सामर्थ को दिया है। आप बहुत अद्भुत लोग हैं। हमारे अंदर में आज नाना प्रकार की चीजों का डर है, लेकिन रियली आप जब आत्मा में बढ़ जाएंगे ना, लोग आपसे डरना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, शैतान आपसे डरना शुरू करेगा। जब आप आत्मिक रूप में मजबूत हो जाएंगे, बीमारियां आपसे डरना शुरू हो जाएगी, दुख और तकलीफ आपसे डरना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम डरते इसी कारण से नाना प्रकार की समस्याओं का हम फेस कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए 32 पद में लिखा है, मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे लिखा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे लिखा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा, लिखा है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव आज इस बात को दर्शाता है कि आज हम मनुष्य के सामने हम परमेश्वर का इनकार कर दे रहे हैं। प्रार्थना के समय प्रार्थना है, लेकिन बाकी समय में कई बार हमारा जीवन जो है ऐसा रहता है कि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है। चर्च के समय हम बहुत भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन चर्च के बाद का जीवन हमारा, संगति के बाद का जीवन हमारा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बिल्कुल साइड रहते हैं, इनकार करते रहते हैं। ब्लेसिंग रुकने का सबसे बड़ा रीजन यही है। सामर्थ आज हमें नहीं मिल रही है, शक्ति आज हमें नहीं मिल रहा है, प्रभु का महिमा आज हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम मनुष्य के सामने में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का इनकार कर दे रहे हैं। किस बात को लेके मालूम है? जो अन्य जाति कर रहा है, आज हम भी उसको कर रहे हैं। हमारा दोस्त आज गलत काम कर रहा था, हम भी उसमें सहभागी हो गए।
हमारा परिवार गलत रास्ता में चल रहा था, हम भी बोले क्या हो जाएगा, हम भी शामिल हो गए। अर्थात हमने क्या किया, प्रभु को जानकर भी इनकार कर दिया। अब उसके बाद में आशीष की बौछार, हम क्या कर रहे, प्रेयर कर रहे, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए, प्रभु मुझे मेरी प्रार्थना को सुन ले। कैसे परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? आपने तो इनकार कर दिया परमेश्वर को। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करना प्रभु के सामने में, पिता जो गलतियां मेरे जीवन से हुई है मुझे क्षमा कर प्रभु। पश्चाताप करना, प्रभु को इनकार नहीं करना है। कभी भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उससे मत छिपिए। अगर आप फिलिपियंस का 1 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड, क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। लिखा है सच्चे बने रहो, सच्चाई में चलते रहो, आत्मा में चलते रहो, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। वचन क्या कहता है? तुम आत्मा में परिपक्व होते जाना, तुम विश्वास में बढ़ते जाना। लेकिन हम तो इनकार कर देते हैं परमेश्वर को। आपको पता है ये काम अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने कहा ये काम गलत है, और अगर हम उस काम को करते हैं अर्थात हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। लेकिन अगर हमको मालूम है ये काम गलत है और हम उसको छोड़ के हम उस जगह से हटते हैं और हम पवित्रता और भलाई के कामों की ओर मन लगाते, वचन क्या कहता है? उस समय हम परमेश्वर को का आदर करते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो पिता की महिमा करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मतलब अच्छी बातों को तुम प्रिय जानना, अच्छी बातों को तुम स्वीकार करना अपने जीवन में, गलत बातों को नहीं। मसीह के दिन तक लिखा है तुम सच्चे बने रहना। जब तक यीशु मसीह ना आए, आपने जो प्रॉमिस किया है, आपने जो परमेश्वर से कहा है, प्रभु मैं तुझ में जीऊंगा, प्रभु मैं तुझ में मरूंगा, बढ़ते जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। आपने अंगीकार किया है कि प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, आप चलते जाइए। सच्चे बनिए, आदर करने वाला बनिए, महिमा करने वाला बनिए। आज हम सबको बहुत दरकार है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं, आज हमारा मसीह जीवन बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी आज पाप हमारे जीवन में बहुत तायत से काम कर रहा है। शैतान आज हमारे जीवन में बहुत तायत से काम कर रहा है, खुलेआम आज कार्य कर रहा है हमारे लाइफ में। ना चाहते हुए गलतियां हमारे जीवन से होती जा रही। क्यों? क्योंकि आज हम कमजोर पड़ गए हैं, विश्वास में हम कमजोर हो जा रहे हैं। आज प्रभु चाहता है तुम विश्वास में पक्के हो जाओ, तुम एक सच्चे व्यक्ति के नाई सच्चाई में तुम चलते रहो। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में लिखा है, 6 अध्याय उसका 16 पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 16, जहां पर लिखता और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर तुम स्थिर रहो। लिखा है जब विश्वास करिएगा तो आप स्थिर रहने पाइएगा, विश्वास नहीं करिएगा स्थिरता नहीं रहेगी हमारे लाइफ में। हम भटकते रहेंगे, इधर उधर हमारा ध्यान भटकता रहेगा। कई बार भले काम में मन लगेगा, कई बार पाप में ज्यादा मन लगेगा। कुछ दिन तक हम अच्छे काम में चलते रहेंगे, कुछ दिन के बाद में पाप भी हमको अच्छा लगना शुरू होगा, हम पाप में भी सहभागी हो जाएंगे। क्यों? विश्वास, फेथ। वचन पर विश्वास करिए। विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कर लेना, प्रभु को अंगीकार कर लेना, ना कि इनकार। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ते कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10 पद,
कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 10, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10 पद, तो यहां पर लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, लिखा है। चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य। हमारा चाल चलन आज कैसा है? क्या परमेश्वर के योग्य है? क्या हम अपने बिहेवियर, अपने जीवन, अपने शरीर, अपने लाइफ को ऐसा बनाए हैं कि प्रभु हमें पसंद करता है कि ये मेरा प्रिय बेटा, ये प्रिय मेरी बेटी है? सोचिए, अपने जीवन के विषय में सोचिए। प्रभु आज मौका दिया है, हो सके आज तक हमारे जीवन से पाप होता आया है, हो सके आज तक हमारे लाइफ में गलत काम होते आए हैं। प्रभु आपको जीवित क्यों रखा है? आपको जीवित प्रभु इसलिए रखा है कि अपने मन को फिराए, अपने सोच को बदले, अपने जीवन को बदले और प्रभु के रास्तों पर चले। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से लिखा है प्रसन्न हो। परमेश्वर आपके जीवन को देखकर खुश होने पाए। अरे ये फलना व्यक्ति तो क्या था, बहुत पाप करता था, लेकिन देखो अब ये मेरे पीछे चल रहा है। प्रभु को देखकर खुश होना चाहिए। ऐसे जीवन को बनाइए। लिखा है एक आत्मा भी अगर बच जाती है ना, स्वर्ग में आनंद मनता है। सोचिए, जब आप अपना जीवन प्रभु को दीजिएगा तो प्रभु प्रसन्न होगा कि नहीं? जब आप अपना चाल चलन आप प्रभु के योग्य बनाइएगा और आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में आप समर्पित करिएगा, स्वर्ग में आनंद बनेगा। लिखा प्रसन्न हो और तुम हर प्रकार के भले कामों का तुम्हारे अंदर में क्या लगे? लिखा है फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम भले कामों का तुम्हारे अंदर में फल लगे। पहला चीज यही है, हमको अपना चाल चलन बदलना है, हमको परमेश्वर के योग्य बनाना है, अपने आप को ऐसा बनाना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अपने चाल चलन के विषय में सोचना है। दूसरा, ऐसे कार्यों को करना है जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। और तीसरा यहां पर है भले कामों का फल को अपने अंदर में लेना है। भले काम करने वाला व्यक्ति बनिए। भले काम करने वाला व्यक्ति, जब आप भले काम का करने वाला व्यक्ति बने, आपके अंदर में भले काम का फल लगेगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करिए, ये भी अच्छा काम है। प्रार्थना का फल आपके अंदर में है। आप किसी का मदद करें, आपका मदद करने का फल आपके अंदर में है। किसी के जीवन को बचा रहे, जीवन को बचाने का फल आपके अंदर में है। आत्मा का 9 फल को भी हम पढ़ते गलाती 5 अध्याय में, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये भले काम का फल है। इसको आज लेना अपने जीवन में, अपने जीवन में लेना है। आज हमारे अंदर कितना फल लगा हुआ है? कौन सा फल आज हमारे अंदर में लगा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन? सोचिए। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में लिखा है तुम बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की पहचान बाइबल बताती तुम उसमें बढ़ते जाओ। जब आप अपना जीवन प्रभु को देंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं इन दिनों लगातार मैं बोल रहा हूं, एक नई पहचान आपको परमेश्वर इस दुनिया में देगा। आपको एक नई पहचान इस संसार में परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन आपको देगा। आप जानते होंगे शाऊल के विषय में। शाऊल, बाइबल बताती है, मसीह लोगों को घात करने के धुन में लगा हुआ था। लोग उसको किस रीति से पहचानते थे? लोग हत्यारे के रूप में उसको पहचानते थे। आतंक मचाने वाला व्यक्ति के रूप में शाऊल को पहचानते थे। मसीह विरोधी के रूप में शाऊल को पहचानते थे। उसकी पहचान समाज के अंदर में बिल्कुल खराब थी मेरे प्रिय भाई बहन। लोग शाऊल को पसंद नहीं करते थे, लोग डरते थे शाऊल से। लेकिन जब उसका जीवन प्रभु में आया, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसका जीवन बदला। जब जीवन बदला मेरे प्रिय भाई बहन, एक नया पहचान उसको मिला, एक नया पहचान मिला।
अरे ये तो हत्यारा था, अरे ये तो मसीह विरोधी था, लेकिन अब ये नम्र व्यक्ति बन गया है। अरे ये तो मारपीट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब देखो ये खुद मसीह के नाम से मार खा रहा, एक नम्र स्वभाव का ये व्यक्ति बन गया। एक नया पहचान परमेश्वर साउल को क्या किया, पौलुस के रूप में दिया। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप अपना जीवन प्रभु को दीजिएगा, जब आप प्रभु के साथ अपने जीवन को चलाना शुरू करिएगा, एक नई पहचान परमेश्वर आपको इस संसार में देगा। आप पहले पाप करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, लेकिन अब आप परमेश्वर के कहलाएंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। एक नई पहचान परमेश्वर आज आपको इस संसार में देना चाहता है। लोग आपको गलत रूप से देखते होंगे, लेकिन जब आप आत्मिक रूप में बढ़ जाएंगे, लोगों के बीच में, इस संसार में, आपके समाज में, आपके एरिया में आपकी पहचान बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको इस संसार में नई पहचान देना चाहता है। वो हम और आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि हम अपना जीवन को बदल ले, अपने चाल चलन को बदल ले, अपने सोच विचार को बदल ले और उसके रास्तों पर हम चले, उसके पीछे हम चले। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करेगा, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन हम और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़े। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 12 में, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 12, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 में लिखा, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 12, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बुरा काम और अविश्वास, अंधविश्वास, गलत चीजें हमें क्या कर रहा है, जीवते परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, जीवते परमेश्वर से दूर हमें लेकर जाता है। सोचिए अगर हम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, अब उसके बाद बोलिए कि आपके लाइफ में समस्या नहीं आएगी। हम पाप और बुरे काम के कारण से परमेश्वर से दूर हो जाते, और यही कारण है कि दुख और तकलीफ हमारा पीछा करती है। हम कई प्रेयर रिक्वेस्ट देते तो हैं, लेकिन एक भी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि हम तो बुरे काम के कारण से प्रभु से दूर हो गए थे। इसलिए पश्चाताप करें और प्रभु से प्रार्थना करिए। उसके बाद देखिए आपने जो प्रभु से मांगा प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से दूर कभी ना जाए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु से दूर कभी ना जाए, प्रभु के निकट में रहे, प्रभु के उपस्थिति में बढ़ते जाए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 12 अध्याय उसका 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6, इब्रानी 12 का 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता, और जिसे पुत्र बना लेता उसको कोड़े भी लगाता है। कई दुख और तकलीफ जब हम विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर जानबूझकर आने देता है। आपको मालूम होगा कि आप बहुत प्रेयर करते हैं, लेकिन दुख है, आप समझ जाइए परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, लेकिन आप पाप करने के द्वारा दुख में आ गए हैं, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर जानबूझ के लाया है।
हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में दुख को दिया ताकि आप अपने मन को बदल दें। पाप, दुख, तकलीफ ये ऑटोमेटिक लेकर आएगा। इसलिए आज अपने आप को बदले, अपने जीवन को बदले, अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलाएं, अपने आप को परमेश्वर के निकट में लेकर आए, क्योंकि बुरा काम और अविश्वासी हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। इसलिए आज आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन कहता तुम मत डरना। अगर तुमको डरना है तो उस जीवित परमेश्वर से डरो जो शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता है। कभी मत घबराना, परंतु अपने चाल चलन को प्रभु के योग्य बना लेना। उत्तम से उत्तम बातों को तुम प्रिय जानना, और तुम परमेश्वर से ऐसा कोई काम ना करना कि तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। आइए अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु मैं तेरे निकट में रहना चाहता हूं पिता, मैं तेरे छाया के निकट में रहना चाहता हूं। रीखा बाबा 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 मामा मा शकारा लाबा, रीखा बाबा 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 मामा मा नेरेडे बेशा बाबा बाराला कुराना मंदिरेडे बेशा बाराला बा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु सी पिता, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की मैं प्रशंसा करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। होली जीसस, होली जीसस, उरीखा बाबा बाबा मामा मा शाकारा लबा, री बाबा 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 मामा मामा शाखा बाबा बाबा रा लबा नेरे बेशबा। Oh Lord, we worship you Lord, we praise you Lord। ओ परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिए परमेश्वर, मैं तेरे निकट में आता हूं प्रभु, मैं तेरे करीब आता हूं प्रभु, मैं तेरे नाम की इबादत करता हूं मेरे परमेश्वर। जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे अंदर जो प्रभु अविश्वासीपन है, मेरे अंदर जो पिता परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार के बुरे काम में आज मेरे जीवन से दूर कर दे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, जब आपके जीवन से बुरे काम दूर होंगे आप उस जीवित परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। होली जीसस, Oh Lord, oh Rika Baba Baba Mama 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 Mandirbe, मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। रिखाबा रिबा बाबा 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 मामा 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 दिरड़ीबे, रिखा बाबा 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 मामा मामा शकारा लबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले, प्रभु मेरे चाल चलन को बदल दे मेरे पिता। ओ मुझे ऐसा कर प्रभु कि पिता मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, तुझे प्रसन्नता हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु ऐसे तमाम बुरे काम, अविश्वासी मन प्रभु जो हमें तुझसे दूर करता, मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरे निकट रहने पाऊं, मैं तेरे निकट रहने पाऊं। राबा बाबा 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 मामा 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 मंदिर बे, रिखा बाबा बाराला कुराना मंदिर बे, शाबा बाबा मामा 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 मंदिर बे, रिखा बाबा मामा मामा। Thank you Jesus, Lord, glory to God। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपने जीवन के लिए। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। जब हम इस गीत को गाते हैं, आइए हम सब मिलके हम प्रार्थना करें इस गीत के दौरान और बोले, प्रभु मेरे पाप अपराध को क्षमा कर
और मुझे एक नई पहचान को दे संसार में मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और जब इस गीत को हम गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखें। खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर एक एक को छू ले मेरे खुदा, एक एक को अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। लिखा बाबा मैं तो पाप में गिर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने बाहों में ले लिया और मुझे संभाला। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, लिखते जाए। प्रभु छुएगा इसी घड़ी। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से होकर जो चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। छुले इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में, छुले इसी घड़ी यीशु के नाम में, चंगाई दे यीशु के नाम में इसी घड़ी। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी उपस्थिति में ले मेरे स्वामी। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राह
राहों का मेरे उजाला है तू, घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। इसी घड़ी कई बीमार लोगों को प्रभु चंगाई दे रहे हैं। आपकी बीमारियां जा रही इसी घड़ी यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। आपकी बीमारी जा रही राइट नाउ हील हो रहे। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। प्रभु इसी घड़ी एक एक को छूले मेरे परमेश्वर प्रभु। एक नया एक एक के जीवन में और यीशु के नाम में। अपने हाथों को स्वर कर उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। रिखा बा शाखा राडा कुरा नामा रेबा राबा शाबा बाबा 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 मामा मामा शेके रे लेबे। हालेलुया। कोई ऐसा हालेलुया मुझे लाइव इस घड़ी देख रहे हैं, मैं देखता हूँ रिखा राना खुरा लबो शमा नेरे डेबे शाखा बारा लबा। आप बार बार आप शारीरिक रूप में कमजोर हो जा रहे हैं, शारीरिक रूप में आप बार बार बीमार हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। रिखा राला खुरा नामा शबारा लबा। आप एक सप्ताह ठीक रहते हैं, उसके बाद में फिर से आपके शरीर में बीमारी आ जाती है, फिर आप ठीक रहते हैं, फिर से वो बीमारी बार बार ऐसा आपके शरीर में लगातार घटना घट रही है। लेकिन इसी घड़ी राइट नाउ आप जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा रहा है और यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे। इसी घड़ी आपकी बीमारी अब परमानेंट इसी घड़ी दूर जा रही। रिखा बाबा 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 मामा माशा। आज के बाद से जो लगातार आप बीमार हो रहे थे, प्रभु छू लिया ऐसी घड़ी, टच किया ऐसी घड़ी। यीशु का लहू आपको चारों तरफ से घेर लिया, आप चंगे हो रहे इसी घड़ी यीशु के नाम में। राबो शबांदा राना खुरा लबो शबा। हालेलुया। ऐसे स्वप्न जो आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर दे रहे हैं, ऐसे कई स्वप्न जो आपके अंदर में डर को पैदा करते हैं, इसी घड़ी प्रभु छू रहा है आपको। यीशु के नाम से आपकी बीमारियां बाहर जा रही है। खबर रांदो रे रबोस्ता खंदियास तेरे बेस्ता कुरानमा। छूले इसी घड़ी, टच कर प्रभु इसी घड़ी, टच कर प्रभु इसी घड़ी, स्पर्श कर राइट नाउ, स्पर्श कर राइट नाउ इसी घड़ी। पिता एक एक व्यक्ति चंगे हो जाए, एक एक व्यक्ति इसी घड़ी स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। चाहे शरीर का कोई भी अंग में प्रॉब्लम क्यों ना हो, घाव हो, सूजन हो, या पिता किसी भी प्रकार का दर्द हो या तकलीफ हो, राइट नाउ इसी घड़ी चंगे हो जाओ। राइट रिखाबा माशा। हर एक बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए, हर एक अपेंडिक्स राइट नाउ दूर हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु से।
छूले परमेश्वर, छूले परमेश्वर, चंगाई दे मेरे परमेश्वर प्रभु। फाइनेंस में प्रभु जो लोग कमजोर है मेरे परमेश्वर, फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग कर मेरे पिता, इनकम सोर्स को ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर प्रियो का। ये सारे प्रिय लोग गवाही देने वाले हो जाए, ये सारे प्रिय लोग प्रभु पापों से बचे पिता, बुराइयों से बचे, और ये सारे प्रिय भाई बहन जो मुझे सुन रहे, इतना बल इन्हें दे, इतना सामर्थ दे कि ये प्रिय लोग तेरे पीछे पीछे चलते जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति ने परेशान ना करे मेरे परमेश्वर। रात में मीठी नींद देना, सुबह में अपने अद्भुत रीति से आशीष देना, हर एक पल परमेश्वर अपनी उपस्थिति की छाया से प्रभु इन सारे प्रियों को भर देना मेरे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति बढ़े प्रभु आत्मा में, बढ़ते जाए, आशीष को पाए, छुटकारा को पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूं इसी घड़ी तूने एक एक को छू लिया है परमेश्वर। चंगाई दे इनके सारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु दया के साथ में तूने स्वीकार किया है प्रभु। इनकी जो भी जरूरतें हैं तू पूरा कर मेरे परमेश्वर। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को गवाही में बदल दे मेरे परमेश्वर। इनका प्रार्थना निवेदन देना व्यर्थ नहीं है पिता, इनका प्रेयर रिक्वेस्ट देना प्यारे परमेश्वर गवाही का कारण है खुदा। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर में दया कर, तरस खा और ब्लेस कर खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु, अपना दान, दशवांश, थैंक्स गिविंग भेंट, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए देंगे मेरे परमेश्वर, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु, और हम तेरे नाम की महिमा में बढ़ते जाए खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। कई लोगों को परमेश्वर आज छुआ है, चंगाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियां खत्म हो गई है, आपका दुख खत्म हो गया, आपका तकलीफ खत्म हो गया। आप बस विश्वास करिए और आगे बढ़िए। हालेलुया। प्रभु चाहता हम आत्मा में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट आप दे सकते। हर एक देने वालों को प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। जो कुछ भी हमारा ऑनलाइन आराधना होता है, लाइव स्ट्रीम होती है, उनमें कई खर्च है, उसमें आप जो कुछ भी देते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार आराधना कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग प्रत्येक संडे आराधना कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों में प्रभु की सेवकाई के लिए आपका भेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। अपना नाम जरूर लिखे जब आप देते हैं, क्योंकि उनके लिए सैटरडे के दिन विशेष वचन से पहले उनका नाम लेकर प्रार्थना भी किया जाता है। हालेलुया। सो जरूर आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। हम गाएंगे, हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हुए हम गाए। हालेलुया। सुबह और शाम रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुवा करेला सुबह और शाम रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना। संकट कर मेरा में ओहे हमर सहारा रे, बाही धरी के ले जाएला हमें अपन संग रे यीशु का नाम में।
संकट कर मेरा में ओहे हमर सहारा रे। बाही धर के ले चला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुवा करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। Glory to God, हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। आमीन। घबराल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे। बाही धरी के ले जायला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। आमीन। घबराल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे। घबराल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे। बाही दर के ले चला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुवा करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे गोरा करी के ले जाएला हमें अपन संग रे यीशु का नाम में। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे। जरूर आप जब देते अपना नाम जरूर लिखे प्रभु आपको अभिषेक करेगा। मैं ग्लोरी। नाम जानेला कभी नहीं बुलाएला रे। हमर नाम जानेला कभी नहीं बुलाएला रे। पूरा करके ले चला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। पूरा करके ले चला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुवा करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुवा करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना। Glory to God, hallelujah। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर आज की आराधना के लिए। जितने प्रिय भाई बहन फास्टिंग के साथ आज की आराधना में शामिल हुए उन्हें बहुत ऐत की आशीष देना, अपने प्रेम से भर देना मेरे खुदा। और प्यारे परमेश्वर जितने प्रार्थना निवेदनों को लिखे गए हैं मेरे पिता एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रभु अपनी गवाही को देना ताकि ये सारे प्रिय लोग सिर्फ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट ना लिखे परंतु गवाही भी अपने जीवन में देखने पाए कि हाँ पिता तू सचमुच में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते तूने कई लोगों के जीवन में काम किया है मेरे परमेश्वर प्रभु। और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हैं प्रभु दया के साथ स्वीकार कर और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर प्रभु। पिता जितने लोगों ने तेरी महिमा के लिए प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवाद दान दशवांश भेंट दिया है हर एक देने वालों को आशीष दे पिता। और जो लोग पिता परमेश्वर आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में देते जब भी दे आशीषें इन्हें मिलने पाए मेरे पिता।
ताकि प्रभु तेरा सेवा का काम और आगे बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे प्रभु इनमें से पिता जो पिता दुख और तकलीफ से होकर गुजरे। मैं प्रेयर करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, इसी घड़ी कोई भी दुख है प्रभु, कोई भी चिंता इन्हें सता रही है प्रभु, कोई भी परेशानियां इन्हें सता रही है, या कोई भी इनका काम रुका हुआ है, यीशु के नाम से ये सारे बंधन को मैं तोड़ देता हूं प्रभु, और इनका रुका हुआ काम शुरू हो जाने पाए, इनकी सारी परेशानियां, इनकी चिंताएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता प्रभु, एक एक के ऊपर में दया कर, एक एक के ऊपर में तरस का प्रभु, एक एक को छू ले अपने लहू का बाड़ा बात खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले और हमारे साथ संगति में शामिल हुए। प्रभु बहुत आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जरूर आप हमारे साथ लगातार संगति में जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें। याद रखें हमारा व्यक्तिगत आराधना प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लुवाडी में होता है। अगर आप आना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया जाएगा ताकि आपको आने में इजी हो और आप पहुंचकर प्रभु का धन्यवाद करने पाए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।